हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेलवे के 4 जोन को जोड़ने वाला देश का एकमात्र रेलवे स्टेशन खंडवा जंक्शन दिल्ली और मुंबई के बीच तीसरी और चौथी लाइन डालने के बाद 5 पड़ोसी राज्यों से सीधे जुड़ जाएगा। यहाँ से 5 दिशाओं में गाड़ियाँ दौड़ेंगी। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। दोस्तों, दिल्ली मुंबई के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही इंदौर खंडवा अकोला के बीच गेज परिवर्तन का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है, जिसके आपको हम लोग समय समय पर वीडियो दिखाते रहते हैं। इसके साथ ही इस साल खंडवा वाया खरगोन बड़वानी अलीराजपुर रेल मार्ग के सर्वे को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे भविष्य में खंडवा सीधे गुजरात से जोड़ पाएगा। दोस्तों, खंडवा से ही दक्षिण का प्रवेश द्वार जाता है। इंदौर खंडवा अकोला रेल मार्ग से पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी से सीधी कनेक्टिविटी खंडवा की हो जाएगी। खंडवा से इंदौर और अकोला को जोड़कर दक्षिण का द्वार बनने वाली रेल लाइन में खंडवा से आमला खुर्द के बीच काम पूरा हो चुका है और वहाँ पर CRS भी पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रिक लाइन डालने का यहाँ पर काम चल रहा है। वहीं आमला खुर्द से अकोट के बीच भी काम शुरू हो चुका है, जो कि अपने इनिशियल स्टेज पे। सनावद से ओंकारेश्वर रोड मोटक्का स्टेशन तक का भी काम पूरा हो चुका है। अभी जो बस बचा है थोड़ा बहुत, वो मोटक्का स्टेशन का काम बचा है, जिसको फिनिशिंग टच देना बाकी है। और यहाँ पे पिछले दिनों CRS भी संपन्न हुआ था जुलाई महीने में। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि खंडवा से ओंकारेश्वर तक ट्रैक भी पूरी तरीके से तैयार है। अब दोस्तों, बात करें इस पूरे गेज परिवर्तन कार्य की, जिसमें 54 किलोमीटर लंबा खंडवा से आमला खुर्द तक का गेज परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ पर CRS भी कंप्लीट हो चुका है। 100 किलोमीटर लंबा है आमला खुर्द से अकोट के बीच का गेज परिवर्तन का कार्य, जो कि अपने इनिशियल स्टेज पर है, जिसको पूरा करने का लक्ष्य रेलवे ने 2027 तक रखा है। 54 किलोमीटर लंबा है आकोट से अकोला के बीच का कार्य, जिसमें कि वो कार्य ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 2020 में, और यहाँ पर ट्रेनों का संचालन स्टार्ट हो चुका है। और बात करें खंडवा सनावद गेज परिवर्तन कार्य की, तो यहाँ पर जो है 53 किलोमीटर का गेज परिवर्तन कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। और अभी इसी साल मार्च महीने में यहाँ पर ट्रेनों का संचालन स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, खंडवा अलीराजपुर नए रेल मार्ग से खंडवा से वडोदरा के बीच 190 किलोमीटर की दूरी कम होगी। भविष्य में बनारस, प्रयागराज, जबलपुर से खंडवा के रास्ते अलीराजपुर वडोदरा तक नया रास्ता रेल मार्ग के रूप में उपलब्ध होगा। इससे यात्री ट्रेन के साथ साथ मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए भी मेन लाइन रूट उपलब्ध होगा। इधर खंडवा सीधे गुजरात के वडोदरा से जुड़ जाएगा। साथ ही रेल विहीन पश्चिम निमाड़ के बीकनगांव, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, वडोदरा से जुड़ सकेंगे। अगर खंडवा से अलीराजपुर तक की नई रेल लाइन का निर्माण स्टार्ट होता है, तो खंडवा से कुल जो है वो 5 ट्रैक गुजरेंगे। 5 ट्रैक कौन कौन से, इस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। पहला ट्रैक है जो भुसावल की ओर जाता है, मुंबई की ओर जाता है, और जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, जिस पर ट्रेनों का संचालन होता ही है। दूसरा ट्रैक है जो इटारसी की तरफ जाता है, भोपाल की तरफ जाता है। तीसरा ट्रैक जो है अभी जो सनावद लाइन जो है उसे हम कह सकते हैं, जो कि अभी ओंकारेश्वर रोड तक तैयार है, किंतु ट्रेन उसका संचालन जो है सनावद तक हो रहा है। चौथी लाइन जो है खंडवा अकोला गेज परिवर्तन के तहत आती है, जिसमें कि खंडवा से आमला खुर्द तक का कार्य कंप्लीट हो चुका है, और आमला खुर्द से अकोट के बीच जो है कार्य इनिशियल स्टेज में है। और अगर 5वीं लाइन जो है, अगर खंडवा से अलीराजपुर लाइन का सर्वे कंप्लीट किया जाता है और इसको हरी झंडी मिलती है, तो इसके बाद यहाँ पे अगर काम स्टार्ट होता है, तो ये खंडवा से गुजरने वाली 5वीं लाइन होगी। तो एक बड़े जंक्शन के रूप में खंडवा आने वाले दिनों में निकल के आ सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खंडवा से सड़क की कनेक्टिविटी की। सड़क के रास्ते निमाड़ के 4 जिलों यानी कि खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी में समृद्धि आएगी। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे 2 बड़े नेशनल हाईवे निमाड़ से ही होकर गुजर रहे हैं। दोनों नेशनल हाईवे निमाड़ को देश के 4 समृद्ध राज्यों से जोड़ेंगे। चारों दिशाओं से आ रहे दोनों नेशनल हाईवे का संगम खंडवा जिले के देसगांव में हो रहा है। इन नेशनल हाईवे का काम पूरा होते ही खंडवा देश के कई राज्यों से सीधे रूप से जुड़ जाएगा। दोस्तों, खंडवा जिले का देसगांव दोनों नेशनल हाईवे के बीच आ रहा है। इंदौर से इच्छापुर जो हाईवे बन रहा है वो देसगांव के बाहर से निकल रहा है, और इसी के साथ ही जो रूधी देसगांव बाईपास है, देसगांव के ठीक पहले खंडवा की ओर से आकर इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे से मिलेगा। वहीं वडोदरा की ओर से इसका मार्ग देसगांव बीकनगांव 4 लेन पर देसगांव के दूसरे कोने से जुड़ेगा। दोस्तों, खंडवा जिले में धनगांव से बोरगांव के बीच 58 किलोमीटर हाईवे का काम पूरा हो चुका है, यानी कि इंदौर इच्छापुर हाईवे की हम बात कर रहे हैं। इस 58 किलोमीटर के मार्ग में
सिर्फ 1 किलोमीटर का रोड वन भूमि वाले क्षेत्र के लिए बचा हुआ है। दोस्तों, भारतमाला परियोजना के तहत ही बड़ोदरा बैतूल हाईवे का काम शुरू हो चुका है। बैतूल से ये रोड नागपुर से जुड़ेगा। जुलवानिया यानी कि बड़वानी तक 7 चरणों में 276 किलोमीटर की रोड बनेगी। इसमें खंडवा, रुधी, तेजगांव बाईपास के रूप में चल रहा है। रुधी से आशापुर, आशापुर से रोशनी और रोशनी से हिवारखेड़ी तक यह रोड 2 लेन ही रहेगा। दोस्तों, हिवारखेड़ी बैतूल से यह रोड नागपुर 4 लेन हाईवे से जुड़ जाएगा। वहीं खंडवा, खरगोन, मड़वानी, धार, अलीराजपुर से होते हुए यह मार्ग आगे बड़ोदरा से जुड़ेगा। इससे NHAI ने इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया है। इस हाईवे से खंडवा से लेकर बड़वानी तक सैकड़ों गांवों की सीधी अप्रोच नेशनल हाईवे से होगी। दोस्तों, वर्तमान में इंदौर से मुक्ताईनगर तक 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस मार्ग के बनने से तेलंगाना से, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीधी कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। हैदराबाद इंदौर हाईवे भविष्य में राजस्थान को भी जोड़ सकेगा। तो दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे के एवं रोड्स के, जिसमें कि खंडवा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक जंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। अगर हम रेलवे की बात करें तो आप देख सकते हैं रेलवे के कितने रूट्स खंडवा से होकर गुजर रहे हैं। इसी के साथ ही जो खंडवा जिला है, इससे कितने बड़े बड़े जो हाईवे गुजर रहे हैं और जिनका निर्माण कार्य आपको हम लोग भी समय समय पर दिखाते रहते हैं। इस सब कार्यों से ये चीज़ साबित होती है कि जो निर्माण अभी है वो संपर्क क्रांति की ओर है। यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और ये कार्य से ये जो निर्माण का एरिया है, जो कि अभी तक देश के मुख्य भागों से नहीं जुड़ा था, अब डायरेक्ट रूप से ये एरिया जो है ये देश के मुख्य भाग से वाया रेल या फिर वाया रोड कनेक्टिविटी के जुड़ सकेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको आज की जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया आप निमाड़ वासियों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए एवं अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले और इस टाइप के हम कुछ और वीडियोज़ भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें।